Good morning, students. So today we'll discuss preamble of the Constitution. This is a very comprehensive video. इसके अलावा आपको preamble के बारे में कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि preamble है क्या. It refers to the introduction or preface to the Constitution. It is the summary or essence of the Constitution. Preamble क्या है? हमारे संविधान का पूरा निचोड़ है. सबसे पहली कंट्री कौन सी थी to begin with the preamble? That is American Constitution. Now let's see, preamble is based on objective resolution drafted and moved by Pandit Nehru and adopted by Constituent Assembly. इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है स्टूडेंट्स? दैट preamble is based on objective resolution drafted and moved by Motilal Nehru. No, the statement is wrong. Motilal Nehru ने नहीं objective resolution present किए थे. It was Pandit Nehru who presented the objective resolution. Now let's see. Preamble has been amended only once so far. अभी तक सिर्फ एक ही बारी preamble amend किया गया है और वो कौन से constitutional amendment से? That is 42nd Constitutional Amendment Act. 42nd इसमें भी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 44th Constitutional Amendment से preamble has been amended. No, this statement is wrong. It is 42nd Amendment Act that amended our preamble. 42nd Constitutional Amendment Act ने 3 new words add किए थे. That is socialist, secular and integrity. आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं. देन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल. हमारे प्रियम्बल में है क्या क्या चीजें? तो नंबर 1, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. प्रियम्बल क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से अपनी अथॉरिटी ड्राइव करता है? आप और हमसे. यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट में वी लिखा हुआ है. वी मीन्स यू एंड आई. जो हम जैसे लोग हैं, आप लोग हैं, वहां से कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी ड्राइव करता है. सेकेंड इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. प्रियम्बल्स ऑल्सो टेल्स कि हमारी इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है. कैसी है हमारी इंडियन स्टेट? सोवर्न, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन. देन इट टेल्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. देन डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल क्या बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949. क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कभी कभी, ये डेट आ जाती है 26 जैन 1950. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन की डेट नहीं है. दिस इज रॉन्ग. एक्चुअल डेट इज 26 नवंबर 1949. तो ये टेक्स्ट है प्रियम्बल का, ये आप एक बारी देख सकते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. This is a trick to learn all the words that our preamble has. Dr. SSS was fond of jalebi. Democratic, republic, sovereign, socialist, secular, justice, liberty, equality, brotherhood, that is fraternity and integrity. 42nd Constitutional Amendment Act से कौन से 3 words add किए गए थे? Socialist, secular and integrity. Okay, now we'll discuss keywords of the preamble one by one. Number 1 is sovereign. तो sovereign का मतलब क्या होता है? That India is neither a dependency nor a dominion of any other state, but an independent state. ना तो इंडिया से कोई ऊपर है, ना कोई उसके नीचे है. इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है. There is no authority above it. It's free to conduct its own affairs. Also, being a sovereign state, India can acquire a foreign territory. इंडिया कोई foreign territory acquire कर सकती है या अपनी territory का एक part किसी को cede कर सकती है. Next is socialist. Socialist word was added by 42nd Constitutional Amendment Act. Okay, 42nd Constitutional Amendment Act से socialist word add हुआ था. इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है. ऑल्सो यू कैन लर्न दिस दैट इट्स अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, लीनिंग हेविली टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म. नेक्स्ट इज सेक्युलर. सेक्युलर वर्ड वाज आल्सो एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. लेकिन इससे पहले भी अंडर राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 के अंदर we were discussing secularism under article 25 to 28. Indian constitution embodies the positive concept of secularism. Indian constitution में negative concept नहीं है secularism का, positive है.
व्हिच मीन्स कि जितने भी रिलीजन्स है कंट्री में हैव द सेम स्टेटस, बी इट हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, हर रिलीजन को सेम स्टेटस और सपोर्ट दिया जाता है। स्टेट किसी भी रिलीजन के टुवर्ड्स फेवरेटिज्म नहीं शो करती है। देन कम्स डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी का मतलब है that it is based on doctrine of popular sovereignty, that is possession of supreme power by the people. Democracy means by the people, of the people, for the people. अब डेमोक्रेसी दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में पीपल खुद डिसीजंस लेते हैं थ्रू रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। बट इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड, जैसे कि इंडिया में है, हम अपने एमएलए, एमपीज़ इलेक्ट करते हैं और फिर वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। देन कम रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक पॉलिटी 2 टाइप्स की होती है, मोनार्की एंड रिपब्लिक। मोनार्की में ऐसे होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जो हेड ऑफ द स्टेट है एन्जॉयज अ हेरिडिटरी पोजीशन, ओके? पर इंडिया में रिपब्लिक है, ठीक है? Head of the state is always elected like a president. We always elect him, be it indirectly, directly, that doesn't matter. लेकिन अगर elect कर रहे हैं, so that is republic. Then comes justice, social, economic, political। 3 टाइप के जस्टिस हमारे preamble में included है। खाली economic नहीं है, खाली political नहीं है, खाली social नहीं है। तीनों टाइप का mixture जो है वो included है। Then the ideal of justice, social, economic, political has been taken from Russian Revolution. This is very important, friends. जो ideals है justice के, social, economic, political, वो कहाँ से लिए गए हैं? Russian Revolution से। Then liberty। liberty का मतलब ये नहीं है कि जिसका जो मन करे वो वैसे कर सकता है। It's not absolute but क्वालिफाइड, ठीक है? कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, कुछ फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, रिस्ट्रेन्स हैं जो कि लिबर्टी पे लगे जा सकते हैं। तो जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या सिक्योर करता है? टू ऑल सिटीजन्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब आइडियल्स कहाँ से लिए गए हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये आइडियल्स लिए जा चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट। देन कम इक्वालिटी। द प्रियम्बल सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। जो प्रियम्बल है वो सब सिटीजन्स को इक्वालिटी देता है ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। 3 डायमेंशंस है इक्वालिटी के जो कि इंक्लूडेड है हमारे प्रियम्बल में, दैट इज सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। देन कम्स फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड। हमारी कंट्री में फ्रेटर्निटी हम कैसे प्रमोट करते हैं? बाय सिंगल सिटीजनशिप। यूएस की तरह हमारी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A से दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो ये हमारी मेन की वर्ड्स थे जो कि हमारे प्रियम्बल में इंक्लूडेड हैं। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं। केशव नंदा भारती केस में इट वाज हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके? केशव नंदा भारती केस में ये हेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू बेसिक फीचर्स। अगर बेसिक फीचर्स में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो रही है तो हम अपने प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। ऑल्सो प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वन सो फार, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से था? 42nd Constitutional Amendment Act. Now, two questions. Is the preamble legally binding? No. Preamble is not legally binding. Is the preamble justiciable? No, it's not justiciable. So, thank you. This is all that we have to do for preamble. If you like this video, please subscribe and like my channel. Thank you.